ठाकुर तो चौधरी को नहीं छोड़ेंगे, 3 दिन का वक्त अनुज का होगा हिसाब। योगी ने पहले तारीफ की, अब दे दिया झटका। करियर दाव पर अटका, अकड़ को जमीन पर पटका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, संबल के सीईओ अनुज चौधरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तरीके से झटका दे दिया है। योगी के झटके से चौधरी का कैरियर दांव पर अटक गया है। प्रूफ हो गया तो नौकरी गई। एक पूर्व आईपीएस तो संबल सीईओ के पीछे पड़ गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस सीएम योगी ने अभी कुछ दिन पहले संबल सीईओ की तारीफ की थी, उन्होंने ही अनुज चौधरी के खिलाफ स्ट्राइक कर दी। पूर्व आईपीएस पूरी तरह से अनुज के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों, सीईओ अनुज चौधरी किस तरह के पुलिस अफसर हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अनुज चौधरी का जिक्र करते ही वो सारे दृश्य जहन में एक एक कर याद आने लगते हैं। संबल में पिछले साल हुई हिंसा में जब पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी, तब अनुज चौधरी ने कहा था, एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे, हम कोई पुलिस में मरने के लिए थोड़ी ना भर्ती हुए हैं। करीब 3 महीने पहले संबल में एक शिव मंदिर को करीब 46 साल के बाद खोला गया था। समाचार एजेंसी एएनआई के एक वीडियो में मंदिर खुलने के बाद सीईओ और एसपी खुद इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की सफाई करते नजर आ रहे थे। मंदिर खोलने के बाद अनुज चौधरी एक बार फिर चर्चा में जब आए, जब वो मंदिर तक निकाली गई शोभा यात्रा में पुलिस की वर्दी में गदा लेकर आगे आगे चल रहे थे। मार्च में अनुज चौधरी ने कहा था, यदि आप ईद की सेवैया खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सिंपल। तो दोनों पक्ष खाओ, पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कब नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सफाई देने आ गए, लेकिन अपनी सफाई में भी एक धर्म विशेष को टारगेट करने से नहीं चूके। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सिंपल। तो दोनों पक्ष खाओ, पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे, ना हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कब नेतागिरी करेंगे। मतलब सफाई में भी टशन कह रहे हैं, अगर मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया गया, मुझे सजा करवाते। ऐसा लगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है। कहीं ना कहीं ऊपर के बैठे मुखिया की मेंटेलिटी को पूरी तरह से समझ चुके थे। अब जबकि अनुज चौधरी पुलिस के पद पर रहते हुए भगवाधारी बने, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबल सीईओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन कर दिया था। संबल सीईओ अनुज चौधरी का बचाव करते हुए सीएम योगी ने कहा, वो पहलवान रहा है, जिस किसी को रंग से परहेज है वो घर में रहकर नमाज पढ़े, अगर मस्जिद जाकर नमाज पढ़नी है तो रंग से परहेज ना करें। सीएम योगी बोले, देखिए, होली के अवसर पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार को होती ही है, होली साल में एक बार पड़ती है, इसी को लेकर लोगों को समझाया गया। लेकिन अब पता नहीं क्या सीएम योगी को हुआ, उन्होंने और उनकी सरकार ने जो संबल सीईओ अनुज चौधरी को
भगवाई रंग में रंगने की आजादी दी थी, उस पर रोक लगा दी। ठाकुर यानी सीएम योगी ने ठाकुर यानी अमिताभ ठाकुर को चौधरी यानी कि अनुज चौधरी से पूरा हिसाब लेने का 3 दिन का वक्त दिया है। 3 दिन के अंदर अमिताभ ठाकुर को अनुज चौधरी के खिलाफ ये सबूत देना होगा, साबित करना होगा कि उन्होंने होली और जुम्मे की नमाज पर जो बयान दिए थे वो पूरी तरह से गलत था। होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले, होली के दिन घर से ही नमाज अदा करे। अगर ईद की सेवई खिलानी है तो होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को इन 3 दिनों में साबित करना होगा ये विरुद्ध सेवा नियमावलियों के लगातार उल्लंघन है। और अभी जो सीओ अनुज चौधरी को जो क्लीन चिट मिला था वो 3 दिन के लिए रद्द हो गया है। और अनुज कैसे गलत हैं इसके लिए अमिताभ ठाकुर से सबूत मांगा गया है। वर्तमान सीओ संभल श्री अनुज चौधरी द्वारा अनवरत सेवा नियमावली का उल्लंघन किए जाने के संबंध में मेरी शिकायत को डीजीपी कार्यालय द्वारा मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना समाप्त किए जाने के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर शासन ने जांच को पुनर्जीवित करते हुए एडिशनल एसपी संभल को जांच दी है, जिनके द्वारा मुझे 3 दिवस में अपने साक्ष्य और तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी की ओर से लगातार सेवा नियमावलियों और वर्दी नियमावलियों के उल्लंघन किए जाने, बिना आधिकारिकता के बयानबाजी करने, पुलिसिंग और अपने कार्यों को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने, सेवा नियमावलियों से इतर कार्य कर माहौल को तनावग्रस्त करने और वर्ग विशेष में असुरक्षा की भावना पैदा करने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में एएसपी संभल ने जांच कर बताया था कि संभल में जुम्मा, अलविदा, होली और ईद का त्योहार शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ और अन्य आरोप के संबंध में कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं मिला और इसी की वजह से शिकायत पे अमल नहीं किया गया। जिसके बाद अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्य सचिव की ओर से पारित अलग अलग शासनादेश के अनुसार जन सुनवाई शिकायत में शिकायतकर्ता के बयान आवश्यक हैं। इस मामले में जहां अनुज चौधरी और अन्य लोगों के बयान लिए गए, वहीं उन्हें अपनी बात और सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जो आपत्तिजनक है। इस पर शासन द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में एएसपी संभल ने अमिताभ ठाकुर को 3 दिनों में अपने आरोपों के संबंध में सुसंगत सबूतों और कथन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अब ऐसे में सवाल है, क्या सीएम योगी को ऊपर से आदेश आया? ऊपर से मिले आदेश के दबाव में ही सीएम योगी ने क्या अमिताभ ठाकुर की मांग पर ध्यान दिया? क्या संभल सीओ अनुज चौधरी का भाजपाई होना अब भाजपाइयों को ही रास नहीं आ रहा है? सवाल तो ये भी है, अमिताभ ठाकुर ने संभल सीओ को लेकर जो दावा किया है उसे 3 दिन के अंदर साबित कर पाएंगे? क्या माना जाए, जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग पीएम मोदी से मनवाई है, ठीक उसी तरह से यूपी में क्या अखिलेश यादव ने सीओ संभल अनुज चौधरी के सिर पर सीएम योगी के आशीर्वाद को साफ कर दिया है? कुछ तो ऐसा हुआ है, वरना आजम से भिड़ने वाले अनुज चौधरी के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए सीएम योगी नहीं कहते। रामपुर में तैनाती के दौरान उनकी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से तीखी बहस भी हो चुकी है। करीब 2-3 साल पुरानी इस घटना में सपा नेता आजम खान मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान सीओ सिटी के पद पर तैनात अनुज चौधरी ने सभी लोगों को अंदर जाने से मना किया था। तभी आजम खान ने उन्हें कहा कि समाजवादियों ने उनकी पहचान की थी और उन्हें अखिलेश यादव का एहसान याद रखना चाहिए। इस पर अनुज चौधरी ने जवाब दिया था कि उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, जो किसी के एहसान से नहीं मिलता है। अकड़ टशन जो भी कहिए, संभल सीओ में तो थी, लेकिन इस अकड़ को अब धुआं एक ठाकुर यानी अमिताभ ठाकुर ने कर दिया और साथ देने वाले भी ठाकुर ही हैं, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ठाकुर तो चौधरी को नहीं छोड़ेंगे, 3 दिन का वक्त
अनुज का होगा हिसाब। योगी ने पहले तारीफ की, अब दे दिया झटका। करियर दाव पर अटका, अकड़ को जमीन पर पटका।